चलिए, तो क्लास 9 का तुम भी देख लो सुमित, ठीक है। क्लास 9 का हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बताइए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हिंदी में क्या कहते हैं? निर्देशांक ज्यामिति, ठीक। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसका जो कंसेप्ट आया है हमारे एक बहुत ही ग्रेट मैथमेटिशियंस थे, ठीक है, जिनका नाम था रेने डेस्कार्टेस, ठीक है। 1996 से 15 तक इनका क्रियाकलाप रहा है, ठीक है। इन्होंने किस तरह से डिफाइन किया, मतलब कि कैसे ज्योमेट्री में इनका जो पूरा का पूरा क्रियाकलाप आगे बढ़ा। देखो, ये सोए हुए थे अपने बेड पे, सोकर अचानक से इनके दिमाग में आता है कि अगर कोई पॉइंट को हम लोग कहीं पे रखें तो उसको डिफाइन कैसे करेंगे कि वो पॉइंट किस जगह पर है। किसी भी पॉइंट को दिखाने के लिए हम लोगों को एक कार्टेशियन सिस्टम का जरूरत होना चाहिए, एक प्लेन का जरूरत होता है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि ये दीवार है, ऐसे यही बोर्ड है, ये एक प्लेन है। अगर ये पॉइंट को हम बता दिए तो तुम कैसे बताओगे कि ये पॉइंट किस जगह पे है? स्टिल यू कांट डिफाइन दिस पॉइंट। कैसे डिफाइन करोगे? तुमको एक एक्स एंड वाई एक्सिस अगर तुम ले लो तो अब तुम बता सकती कि ओ अच्छा, वाई एक्सिस से इतने डिस्टेंस पे, एक्स एक्सिस से इतने डिस्टेंस पे। कितना आसान हो गया ये। तो कार्टेशियन प्लेन का जो भी कंसेप्ट है ना वो 2D में होता है। अच्छा, 2D क्या होता है? 2D का मतलब जिसमें दो डायमेंशन हो, मतलब कि एक्स वाई। तो कार्टेशियन सिस्टम का जो है कंसेप्ट ही है प्लेन पे। उसको क्या कहते हैं? मतलब कि ये जो प्लेन है, कार्टेशियन सिस्टम का सारा कंसेप्ट किस पे होता है? प्लेन पे होता है। प्लेन का मतलब एरोप्लेन नहीं, प्लेन का मतलब एक प्लेन ये जिसमें एक्स एंड वाई एक्सिस हो। इसका जो कंसेप्ट है 2D डायमेंशन, 2D होता है, 2 डायमेंशनल। अच्छा, 2 डायमेंशनल क्या होता है, 3 डायमेंशनल क्या होता है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। जब एक्स एंड वाई एक्सिस ही सिर्फ इन्वॉल्व हो किसी भी चीज में तो उसको 2D कहते हैं। जैसे अगर मान लो कि हम लोग एक स्क्वायर बनाए, ठीक है। स्क्वायर में क्या होता है? ये स्क्वायर बना है, स्क्वायर का साइड होता है क्या? तो सिर्फ साइड ही, साइड में एक लेंथ होगा एक ब्रेथ होगा। अगर हम लोग एक रेक्टेंगल बनाए तो इसमें क्या होता है? एक लेंथ होगा एक ब्रेथ होगा। इसके अलावा और कोई तीसरा टर्म इन्वॉल्व है क्या? नहीं है। इसका मतलब ये क्या है? 2 डायमेंशनल है। अगर हम लोग 3 डायमेंशन की बात करें, देखो 2 डायमेंशनल में क्या होता है? सिर्फ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस होता है। अब वो नेगेटिव एक्स एक्सिस भी हो सकता है जिसको एक्स डैश एक्सिस से डिनोट करते हैं, नेगेटिव वाई एक्सिस भी होता है जिसको वाई डैश एक्सिस से डिनोट करते हैं। बट 3 डायमेंशन में क्या होता है? 3 डायमेंशन में सिर्फ एक्स वाई नहीं होता है। 3 डायमेंशन में एक्स वाई एंड जेड होगा, ठीक है। दिस इज एक्स, दिस इज वाई, मान लो कि ये जेड है। अब इसको कैसे शो कर सकते हैं हम लोग? ध्यान से देखोगे, अगर यहाँ पे एक ब्लॉक बना रहे हैं, क्या दिखा? एक ब्लॉक दिख रहा है तुम लोगों को? चलो थोड़ा और अच्छे से मिलाते हैं इसको, ऐसा कुछ, ऐसा। देखो, अब इस ब्लॉक में तुमको क्या क्या दिख रहा है? इस ब्लॉक में तुमको एक लेंथ दिख रहा होगा, क्या बताओ? एक ब्रेथ दिख रहा होगा और एक हाइट भी दिख रहा है। 3 चीज इन्वॉल्व हो गया ना। तो जब लेंथ ब्रेथ एंड हाइट भी इन्वॉल्व हो जाता है तो उस तरह का स्ट्रक्चर किस तरह का, कैसा होगा? 3D होगा। ये क्या है? 2 डायमेंशन। ये क्या है? 3 डायमेंशन। तो अभी जो हम लोग फिलहाल के लिए पढ़ेंगे वो 2 डायमेंशनल पे बात करेंगे, सिर्फ प्लेन सरफेस पे बात करेंगे, सिर्फ एक्स एंड वाई एक्सिस का इन्वॉल्वमेंट रखेंगे। ये भी है, ये भी आता है, बट ये अभी नहीं पढ़ना है हम लोग को, अभी सिर्फ ये रखना है। ये चीज थोड़ा बहुत समझ में आया? ठीक है, उतारना है तो उतार लो।